हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन इज माय फ्यूचर। तो बच्चों, आज हम क्लास 5 रिमझिम पाठ्य पुस्तक से पार्ट 1 राख की रस्सी कहानी के बारे में पढ़ेंगे। तो राख की रस्सी यह कहाँ की कहानी है, इसके बारे में हम आपको पहले बताते हैं। तो यह जो है यह तिब्बत की लोक कथा पर आधारित है। ये राख की रस्सी, तो हम जानते हैं पहले तिब्बत है कहाँ। जो इंडिया का मैप होता है ना, ऐसे ऐसे इंडिया का मैप होता है, यहाँ पे तिब्बत होता है। यहाँ पे ये तिब्बत है, यहाँ पे तिब्बत रहता है। ये नेपाल से ऊपर है, ठीक है। ये नेपाल के अप साइड में है, ऊपर में है। ये नेपाल है और ये यहाँ पे ऊपर इसके तिब्बत है। तो अभी हम पढ़ते हैं, ये तिब्बत है। तो तिब्बत के बारे में थोड़ा अभी हम कुछ जानकारी ले लेते हैं। यहाँ बहुत ऊंचाई वाला इलाका होता है। जैसे हम लोग का घर बहुत ऊंचाई पर होता है ना, तो वहाँ का लोगों का पूरा पर्वत से घिरा होता घर होता है। यहाँ के ज़मीन का लेवल से बहुत ऊंचाई पर होता है। जो हम लोग का यहाँ का ज़मीन है, वो तो हम लोग मैदान पर रहते हैं, लेकिन वो लोग पठार पर रहते हैं। हम लोग जहाँ रहते हैं उसे मैदान कहते हैं, लेकिन जो तिब्बत जहाँ तिब्बत के लोग रहते हैं वो पठार पर स्थित है। वो तिब्बत पठार एक ऐसी जगह है, पहाड़ से नीचे और मैदान से ऊपर होती है। यहाँ पर बहुत ठंड पड़ती है और यहाँ के लोग हमेशा गर्म कपड़े ही पहनते हैं। और यही है तिब्बत के बारे में थोड़ी छोटी मोटी। और सबसे बड़ी, क्या आपको यह बात पता है, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि तिब्बत को दुनिया की छत भी बोला जाता है। ये तिब्बत को दुनिया का छत भी बोला जाता है। जो ये तिब्बत है ना, यहाँ पे देखिए लिखा है, तिब्बत को दुनिया का छत भी बोला जाता है। दुनिया का छत बोला जाता है, ठीक है। चलो तो अब पढ़ते हैं कि ये किसके बारे में है। वहाँ के लोगों का नाम भी अलग अलग होता है। क्या होता है, जैसे लोनपो गार तिब्बत के 32वें राजा सौन गौसैन गापो के मंत्री थे। जो यहाँ के मंत्री थे, यही इन्हीं मंत्री के बारे में है। तो 32वें राजा सौन गौसैन के मंत्री थे। वह अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर पर तक मशहूर थे। कोई उनके सामने टिकता नहीं था, यानी वो हार मान लेता था। चैन से जिंदगी चल रही थी, मगर जब उनका बेटा बड़ा हुआ था तो उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ। कारण यह था कि वह बहुत भोला था। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। जो मंत्री थे बहुत चालाक चतुर थे, लेकिन उनका बेटा उतना चालाक नहीं था। लोनपो गार ने सोचा कि मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। ये बहुत चिंतित हो गए। तो एक दिन लोनपो गार ने अपने बेटे के 100 भेड़े देते हुए कहा। तो मंत्री जो थे वो अपने बेटे को 100 भेड़ दे दिए। 100 भेड़ दे दिए, भेड़ें, बहुत सारे भेड़ अपना 100 दे दिए। तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं। इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ, वरना 100 जौ बोरे के साथ आना, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया, ठीक है। शहर भेज दिया 100 भेड़ों के साथ उन्हें, और बोला कि 100 जौ के बोरे भी लाना वापस में, और उनके बेचना भी नहीं। तो घर से तो निकल गया। लोनपो गार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपए भी कहाँ थे। इस पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया। इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए वह सड़क के किनारे बैठ गया, मगर कोई हल उसकी समझ में नहीं आ रहा था। वह बहुत दुखी था।
तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? लोनपोनगार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया कि राजा ने जो उसके साथ किया था वो सब बताया अपना। इसमें इतना दुखी होने का कोई बात नहीं। लड़की ने बोला कि इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं है, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिए। जो रुपए मिले उनके जौ के 100 बोरे खरीद कर उसे घर वापस भेज दिए। देखिए भेड़ हैं सब, इनके ही सब बाल उतरवा के उन्हें बेच दिए। लोनपोगार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा नहीं भेड़ों को लेकर जाओ। उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। तो फिर वो भेड़ों को लेकर जाओ। फिर बोल दिया कि अभी तुम फिर लेके जाओ। वो खुश नहीं हुए क्योंकि वो लड़की की बुद्धि थी, अपने बुद्धि से तो किया नहीं था कुछ भी। तो एक बार फिर निराश लोनपोनगार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। न जाने क्यों उसे यकीन था कि वो लड़की उसकी मदद के लिए ज़रूर आएगी। और हुआ कुछ ऐसा ही कि वह लड़की आई। उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई। अब तो बिना जौ के 100 बोरे मेरे पिता मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। वो लड़की को बताया सब कि मेरे पिताजी मुझे घर में नहीं घुसने देंगे उन्हें। तो लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट लिए, उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनसे 100 बोरे जौ खरीदे। बोरे लोनपोनगार के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर भेज दिया। भेड़े और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपोगार का बेटा खुश था। उसने विजयी भाव से सारी कहानियाँ कह सुनाई। सुनकर लोनपोगार बोले, उस लड़की से कहो हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दे। वो जाके अपने पिताजी से सब कुछ बात सही सही बता दिया। वो इतना सीधा था कि सब अपना बता दिया जो हकीकत था। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश भी दिया। तो फिर जाके वो लड़का फिर वापस जाके अपना बताया दोबारा कि मेरे पिताजी बोले हैं कि 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर लाए। देखो ये 9 हाथ लंबी रस्सी बनाकर। फिर लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी बना तो दूंगी, मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। लड़की बोली उस लड़के से कि आपको पिता को पहननी होगी अगर मैं बना दूंगी तो। लोनपोगार ने सोचा कि ऐसी रस्सी बनाना ही संभव नहीं है, इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सील पर रखा। एक पत्थर का सील लिया और उस पर रख दिया और जला दिया। रस्सी जल गई, मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। कोई भी चीज़ जब हम जलाते हैं तो जलने के बाद अगर उसे छुए नहीं तो उसी शेप में रहती है। तो उसी तरह वो रस्सी भी जल गई और उसी शेप में पत्थर पे रख के वो जला दी। इसे वह सील समेत लोनपोगार के पास ले गई। सील मतलब एक पत्थर था, पत्थर पे ले गई थी और उसे पहनने के लिए कहा। लोनपोगार रस्सी देखकर चकित रह गए। वे जानते थे कि राख की रस्सी तो गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है। हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। बिना वक्त गंवाए लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। तो यही देखिए अब ये देखिए वो समझा रही है। वो अपना आप बीती जाके बता रहा था ना मंत्री का बेटा, और ये लड़की है। तो बच्चों क्वेश्चन आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिएगा, ठीक है। अगर चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा।
और लाइक पसंद आए तो लाइक करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।